नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। 2024 के लिए 26 दलों के विपक्षी गठबंधन में अभी से गांठ नजर आ रहे हैं। कोई नाम पर नाराज है तो कोई पीएम पद की दावेदारी कर रहा है। 38 दलों के गठबंधन का एक चेहरा तय है और उनका नाम भी वही है, लेकिन यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखने वाले गठबंधन में तय सिर्फ नाम है, बाकी तकरार है। देखिए। दो 2024 की लड़ाई नाम पर आई। 26 दल साथ जीत की आस। नीतीश को क्यों याद आया मलमास? विपक्ष साथ चेहरे पर नहीं बनी बात। सबसे बड़े सियासी संग्राम के लिए एक तरफ 38 दलों का गठबंधन है तो दूसरी तरफ 26 दलों का। दोनों के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी जनाधार वाले नेताओं को इकट्ठा करके जो राजनीतिक दल हैं वो सब हमारे साथ खड़े हैं और हर स्थिति में दोबारा राजग की बीजेपी की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुकाबला करना है। ये जो इंडिया शब्द है, भारत जो शब्द है, यही इनको अब की बार हराएगा। बेंगलुरु की बैठक में विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया तो रख लिया, लेकिन अब नाम पर ही सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों की माने तो नाम से इस गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाएगा। उनको लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है। इसी से नाराज होकर निकल आए। नहीं तो चार्टर प्लेन से गए थे, 2 घंटे बाद भी प्लेन उड़ सकता था। ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं कि आपका इंतजार कर रही है, 6:05 में फ्लाइट उड़ेगी। नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के साथ ही बेंगलुरु से चुपचाप निकल गए। माना जा रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश को संयोजक का ऐलान न होने की कसक है। हालांकि नीतीश ने किसी भी नाराजगी से इनकार किया है। लोग एकजुट है और मिलजुल करके बाकी सब लोगों से बात हो गई, अच्छा रहा। और तो हमको आना था, लेकिन हमारा मन का था कैसा लग रहा था हमें, इसी के चलते हम चले। अब आज हम सुबह आना चाह रहे थे। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। विपक्षी गठबंधन के नाम तो तय कर लिए गए, लेकिन मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी से तकरार शुरू हो गई है। टीएमसी ने पीएम पद के लिए ममता बनर्जी पर दाम ठोक दिया है। ওই তো আমাদের নেত্রী, আমাদের সিএম একজন বাঙালি যে হয়নি কখনো, তো আমরা তো চাইবো সেটা। মানে পরের স্টেপ অন্য কথা, কিন্তু চাওয়ার জায়গায় স্বপ্ন দেখাতে অসুবিধা নেই। মল্লিকার্জুন খাগড়ে বলেছেন না, কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে নেই, তাহলে বিকল্প কাকে দেখছেন? তাহলে মমতা ব্যানার্জি। 38 वर्ष से 26 की लड़ाई में क्या विपक्षी अभी से लड़खड़ा रहा है? बेंगलुरु में मीटिंग में एक दिन बाद ही मतभेद क्यों खड़े हो गए? पटना से लेकर बेंगलुरु तक 26 दलों के नेताओं ने नाम तय कर 24 की लड़ाई के साथ रहने का दावा तो किया, लेकिन मुंबई में होने वाली मीटिंग से पहले ये एकता बनी रहेगी या फिर गलबहिया मजबूरी हो जाएगी? टीम न्यूज स्टेट। साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण बनाने में लग गई है। बेंगलुरु में विपक्ष दलों की बैठक में सारे नेता एक तो नजर आए, लेकिन चुनावों में सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला होगा, इस पर किसी ने भी खुलकर बात नहीं की है। रिपोर्ट देखिए। इंडिया में सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा? यूपी में एसपी कांग्रेस के बीच होगी खींचतान। ममता के बंगाल में राहुल को मिलेगा सम्मान। 26 दलों के गठबंधन का नाम तो तय हो गया। क्या सीट शेयरिंग पर सहमति बनेगी? क्या राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले दल 2024 में अपने हिस्से की सीट दूसरे को देंगे? उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की कमान को लेकर खींचतान है। समाजवादी पार्टी वहां बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों को टिकट देने में वो खुद की मंजूरी चाहती है। बंगाल में ममता विपक्षी मोर्चे में शामिल पार्टियों को सीट देने के मूड में नहीं है। ममता को राज्य में कांग्रेस से लेफ्ट की मौजूदगी मंजूर नहीं। वे चाहती है कि वो जहां मजबूत है वो वहां से चुनाव लड़े।
टीएमसी बंगाल में मजबूत है और इसलिए वो राज्य में चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टकराव अभी शांत नहीं हुआ। दोनों दल दिल्ली और पंजाब में आमने सामने हैं। कांग्रेस में स्थानीय नेतृत्व न दिल्ली में हथियार डालने को तैयार है न पंजाब में। गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। 26 दलों में सीट शेयरिंग फार्मूला और पीएम फेस तय करने के लिए 11 सदस्यीय पैनल बनाने पर तो सहमति बनी, लेकिन इसके सदस्यों और संयोजक पर निर्णय नहीं हो सका। वे 11 सदस्य कौन होंगे, इस पर 26 दलों में सहमति बन पाना कठिन माना जा रहा है। हर पार्टी की कोशिश रहेगी उसका मेंबर भी पैनल में शामिल हो, लेकिन संख्या निर्धारित होने से यह संभव नहीं हो पाएगा। लिहाजा सिर्फ फुटबॉल तय है। टीम न्यूज स्टेट। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और बैठक में सत्र को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस सत्र में कांग्रेस ने मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जिसे सरकार ने मान लिया है। संसद का मानसून सत्र गुरुवार 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को हंगामेदार रहने के आसार हैं और इसी गतिरोध को थामने के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन किया गया। दरअसल कांग्रेस इस सत्र में मणिपुर हिंसा पर सदन में चर्चा करना चाहती थी। मणिपुर सिर्फ राज्य का मुद्दा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, तो सबसे पहले उस पर चर्चा हो और इस चर्चा का रिप्लाई जवाब प्रधानमंत्री जी दें। करीब अब तो 150 मौतें हो गई, लगभग 70 दिन होने जा रहे हैं और उनसे ज्यादा भयानक स्थिति ये है कि अभी तलवार खिंची दोनों समुदाय के बीच में और कई हजार लोग विस्थापित हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर प्रधानमंत्री जी जवाब दें। सरकार ने इस पर कांग्रेस की मांग मानते हुए मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा की हामी भर दी। हालांकि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा का दिन तय नहीं है। सभी लोग, सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और कुछ भी जो भी इश्यू है नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। मानसून सत्र में 31 बिल पेश करने की तैयारी है। इसमें दिल्ली अध्यादेश, डेटा प्रोटेक्शन बिल, यूपीए बिल सहित अन्य शामिल हैं। दिल्ली अध्यादेश पर सदन में हंगामे के आसार हैं। इस मुद्दे पर केजरीवाल लगातार दूसरे दलों का समर्थन ले चुके हैं। जो हालात इस वक्त मणिपुर के बने हुए हैं, जो वो दिल्ली के साथ कर रहे हैं, जिस तरह से देश के संविधान और संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति ने मोदी जी को आज इस हालात में पहुंचा दिया है कि सिर्फ दाऊद इब्राहिम का पार्टी में शामिल करना बाकी रह गया है, बाकी तो सबको शामिल कर लिया उन्होंने। संसद का मानसून सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस मणिपुर मुद्दे के साथ ही बालासोर हादसे, महंगाई, बेरोजगारी पर भी चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन सरकार ने मणिपुर मुद्दे पर ही चर्चा के लिए हामी भरी है। ऐसे में मुद्दे पर सदन में हंगामा हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। यूसीसी के विरोध में सारे मुस्लिम संगठन एक होकर विपक्षी सियासी दलों के सपोर्ट मांग रखे हैं। 26 और 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर 100 से अधिक संगठन सरकार की नीतियों के विरोध में जुटने वाले हैं और जिसमें यूसीसी का मुद्दा प्रमुख होगा। और इस विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली के जंतर मंतर पर आने वाली 26 और 27 जुलाई को 100 से अधिक संगठन मिलकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का मन बना चुके हैं, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा प्रमुख रूप से हावी रहेगा। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि बोर्ड लगातार लोगों को यूसीसी के मुद्दे पर जागरूक करने का काम कर रहा है। हमने सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठनों के जिम्मेदार लोगों को यूसीसी से होने वाले खतरों के बारे में बताया है। लगभग 75% नेताओं से, सामाजिक जिम्मेदारों से, समुदाय के जिम्मेदारों से, तमाम धार्मिक लोगों से मुलाकात हो चुकी है और जो उनका रिस्पांस है वो सकारात्मक है और इस मुद्दे को सब अपना मुद्दा समझ के पेश कर रहे हैं। सुलेमान मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे होने वाले प्रदर्शन को उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। इस मुद्दे पर जाने माने सुन्नी मौलवी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि वो इसके सिलसिले में एसपी मुखिया अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर बातचीत कर चुके हैं। जनाब अखिलेश यादव साहब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन ने मुलाकात की और उनको एक मेमोरेंडम दिया और उनके सामने ये बात रखी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या क्या नुकसानात हैं। लिहाजा उन्होंने भी इस बात का इजहार किया और उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर कही कि उनकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल्कुल ही मुखालिफ है और वो लोग भी इसकी मुखालफत करेंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। इनका मानना है कि चुनाव को देखते हुए मोदी ने ये दांव चला है। बिल्कुल विरोध करेंगे। देखिए, आप यूसीसी के नाम पर आप मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के मॉरल्स को हम पे इम्पोज करना चाहेंगे, तो कैसे होगा बताइए। आपने हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया हिंदू भाई बहनों के लिए। जो ट्राइबल्स हिंदू अपने आप, जो ट्राइबल्स आज भी अपना हिंदू मानते हैं, उनको आप हिंदू नहीं कर सक रहे, आप दूसरों को करने जाएंगे। यूसीसी लाए जाने को लेकर जहां देश भर में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था जमीयत उलेमा हिंद ने भी समान नागरिक कानून का कड़ा विरोध करते हुए पिछले शुक्रवार को यौम दुआ मनाई और मुजफ्फरनगर की सभी मस्जिदों पर लगाए बारकोड पर स्कैन कर अपना विरोध जताया। शरीयत जो है वो कानून है हमारा। हाँ, जो हमारे सरकार मदीना ने शरीयत लाए हैं उस पर ही हमें कायम रहना है। ये बहुत जरूरी है। इसके खिलाफ हमने ये किया है, इसके वोट दिया है। देवबंद दारुल उलूम ने भी समान नागरिकता संहिता पर लॉ कमीशन को भेजे अपने सुझाव में कहा है कि भारत देश में यूसीसी लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इसको लागू करने का मतलब भारत के संविधान में दिए गए अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन होगा। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि समान नागरिकता संहिता लागू होने पर देश के सभी नागरिकों को व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों से दूर कर दिया जाएगा, जिसके चलते विवाह, तलाक, विरासत आदि को एक कानून से नियंत्रित किया जाएगा जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ है, जबकि संविधान संस्कृति और धर्म के पालन करने के अधिकार की रक्षा करता है। टीम न्यूज स्टेट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत 5 दिन के पूर्वांचल दौरे पर है और अपने इस दौरे पर वो सांस्कृतिक राजधानी काशी से धार्मिक एकजुटता का शंखनाद करेंगे। संघ प्रमुख पूर्वांचल प्रवास में 2024 के चुनावों की झलक भी दिखेगी। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 के रण में यूपी की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य पाने की जुगत में लगी बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीजेपी लगातार यूपी के जातीय समीकरण को साधने में लगी है। वहीं अब संघ भी चुनाव को लेकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुट गया है और इसी वजह से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पूर्वांचल में डेरा डाले हैं। संघ प्रमुख के पूर्वांचल प्रवास में 2024 के चुनाव की झलक भी दिखेगी। साथ ही वो काशी के रास्ते अयोध्या, मथुरा समेत कई मुद्दों पर सक्रियता का संदेश भी देंगे। दरअसल मोहन भागवत 5 दिन के पूर्वांचल के दौरे पर इन 5 दिनों में वो गाजीपुर, मिर्जापुर और वाराणसी में प्रवास करेंगे।
इस दौरान साधु संतों का आशीर्वाद भी बोलेंगे। दरअसल सर संघचालक मोहन भागवत सांस्कृतिक राजधानी काशी से धार्मिक एकजुटता का शंखनाद कर रहे हैं। भागवत काशी के जिन मठों और मंदिरों में जाएंगे, वो मठ और मंदिर देश के 20 से अधिक राज्यों में आश्रम और मंदिरों का संचालन करते हैं। दरअसल इन मठों और मंदिरों में जाकर वो एक साथ करोड़ों अनुयायियों तक पहुंच सकते हैं। गाजीपुर में मोहन भागवत ने सिद्धपीठ हथियाराम मठ में बुढ़िया माई का दर्शन पूजन किया। दरअसल साकार ब्रह्म के उपासक शैव समुदाय के हथियाराम मठ की परंपरा 800 साल पुरानी है। गाजीपुर के इस मठ की शाखा हरिद्वार के ज्वालापुर में शंकर आश्रम, इंदौर में विश्वनाथ धाम, हल्द्वानी में महालक्ष्मी अष्टादास का विख्यात मंदिर, वाराणसी में 4, बलिया मऊ के साथ ही हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, बिहार के साथ ही विदेशों में भी है। यहाँ बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं। ऐसे में संघ प्रमुख ने एक साथ करोड़ों लोगों की धार्मिक एकजुटता का संदेश दे दिया। गाजीपुर के बाद मोहन भागवत गुरुवार को मिर्जापुर भी जाएंगे। यहाँ उनका 2 दिन का कार्यक्रम मठ और मंदिरों में जाने का ही है। 20 जुलाई को मिर्जापुर के सप्तेशगढ़ आश्रम पहुंचेंगे। 21 जुलाई को मिर्जापुर के विंध्याचल में देवारा हंस बाबा आश्रम जाएंगे। 22 जुलाई को वाराणसी में टेम्पल एक्सपो का शुभारंभ करेंगे। स्वामी अलकड़ानंद आश्रम में पूर्व सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक की कतार लगती है। पीएम मोदी ने पिछले साल फोन करके उनका हालचाल जाना था। आश्रम में